उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जाती है। 112-10-90 एकीकरण प्रदेश की महिलाओं को लाइव स्टॉकिंग से सुरक्षा देने के लिए 10-90 और 112 का एकीकरण किया गया है। इसके तहत पीड़िता की लाइव लोकेशन ट्रैक करके पुलिस, पीआरबी तथा लोकल पुलिस को सूचित कर त्वरित कार्रवाई की जाती है। पिंक बूथ 25 संवेदनशील स्थानों पर महिलाओं की मदद हेतु महिला पुलिस द्वारा संचालित पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। इन पिंक बूथों पर कोई भी महिला अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है, जहां से उसे तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जाती है। फैमिली काउंसलिंग वुमेन पावर लाइन 1090 ने सेवाओं में विस्तार करते हुए ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग की भी शुरुआत की है। इसके तहत पीड़ित महिलाओं की शिकायत दर्ज करके आवश्यकता पड़ने पर उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित मनोविश्लेषकों और मनोचिकित्सकों से ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग की जाती है। शिशु गृह 1090 में काम कर रही महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए एक शिशु गृह की स्थापना की गई है। ये महिला कर्मियों को काम पर रहने के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है, जिससे वो मातृत्व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए निश्चिंत होकर पूरी दक्षता और समर्पण से कार्य करने के लिए सक्षम बनती है। ऑपरेशन शक्ति महिला अपराध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण विधिक कार्यवाही जिसमें अपराधी, परिवारिक जनों व अन्य सामाजिक जनों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। सभ्य समाज, सुरक्षित समाज और नारी सशक्तिकरण की तरफ दृढ़ कदम। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी अत्याधुनिक तकनीक, उत्कृष्ट कार्यशैली, गतिशीलता और समर्पण से प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध है। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के विभिन्न आयामों पर यह एक लघु प्रस्तुति जिसका वीडियो अभी आप देख रहे थे। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद बलरामपुर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तथा लोकार्पण के हेतु श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बटन दबाकर जनपद बलरामपुर की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। जनपद बलरामपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लोकार्पण। यह शिलान्यास 552.719 करोड़ की यह परियोजना है, जिसका लोकार्पण 16 अगस्त 49.864 करोड़ की यह परियोजना जो योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होगी। और मैं नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के लिए कटिबद्ध है। अपने श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़े आदर, सम्मान और श्रद्धा के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन देने की कृपा करें।
आदिशक्ति मां पटेश्वरी के इस पवित्र धाम में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मिशन शक्ति के शुभारंभ और जनपद बलरामपुर के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित है। यहाँ के लोकप्रिय माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक बलरामपुर श्री परशुराम जी, माननीय विधायक तुलसीपुर श्री कैलाशनाथ शुक्ल जी, माननीय विधायक बड़ौदा श्री राम प्रताप वर्मा जी, लोक जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष श्री चंद्रराम जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक श्री बाबा शेरपा जी, आयुक्त देवपाटन मंडल श्री एसपीएस रंगाराव जी, यूनिसेफ की उत्तर प्रदेश की चीफ मिस रूप लियोना जी, पूर्व सांसद श्री बलराम मिश्र जी, मिशन शक्ति से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित प्रतिभागीगण और इस कार्यक्रम में वैश्विक महामारी कोविड-19 की पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित बहनें, मैं सबसे पहले आप सबको आदिशक्ति मां भगवती के अनुष्ठान का पर्व शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आप सबको इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ और शारदीय नवरात्रि की अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूँ। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में नारी शक्ति के प्रति समाज का क्या भाव होना चाहिए, ये पर्व इसके उदाहरण है। नारी शक्ति की प्रतीक है, इसके लिए हम लोग शारदीय नवरात्रि में और वासंतिक नवरात्रि में अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और ये अनुष्ठान हजारों वर्षों से चल रही भारत की सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन व्यावहारिक जीवन में भी नारी को शक्ति के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें, ताकि वे भाव हम सबके मन में कब आएगा और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नए अभियान का शुभारंभ किया है। प्रातः 10 बजे इस कार्यक्रम को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने लखनऊ में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और मुझे स्वयं आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी के इस धाम पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी का, प्रदेश की सभी माताओं बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हम लोग बहुत सारी परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण भी कर रहे हैं। जनपद बलरामपुर, इसका अपना महत्व है और जनपद बलरामपुर को जो पहचान मिलनी चाहिए थी, तभी आदिशक्ति मां भगवती ने
अपनी कृपा से इसे कृतार्थ किया। बलरामपुर स्टेट के माध्यम से लोक कल्याण के लिए कार्यक्रम किसी कालखंड में चले थे। कभी इस जनपद को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारत रत्न स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने इस पूरे जनपद को अपनी कर्मभूमि के रूप में चयन करके यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ के विकास के लिए अपना योगदान दिया था। लेकिन उस सब के बावजूद बलरामपुर जनपद विकास के पायदान पर पीछे रह गया था। नीति आयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए देश के अंदर कुल 115 जनपदों का चयन करता है और उनमें जो आकांक्षात्मक जनपद होते हैं उनमें से बलरामपुर भी एक आ जाता है। तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, कृषि के क्षेत्र में या अन्य वे 6 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जिन क्षेत्रों में देश के सामान्य जनपदों की विकास की दौड़ से जनपद पिछड़ गए थे। इन्हें सामान्य जनपदों की श्रेणी में खड़ा करके विकास और समृद्धि के नए पायदान पर खड़ा करना ये अपने आप में एक चुनौती, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज ढेर सारी 500 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास बलरामपुर जनपद के लिए हो रहा है। मैं इसके लिए भी बलरामपुर जनपद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल ही हम लोगों ने बलरामपुर में यहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के पहले चरण का केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के रूप में 300 बेडेड एक हॉस्पिटल, अत्याधुनिक हॉस्पिटल बने, उसका शिलान्यास किया है। और हमारा प्रयास है कि 2022 में यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय में बाकायदा यहाँ पर क्लासेस भी शुरू हो। इस दृष्टि से एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और शारदीय नवरात्रि में 500 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं आज आपको प्राप्त हो रही हैं। यह विकास की दौड़ में हम सब पिछड़ न पाएं, इस बात को ध्यान में रख करके आज ये परियोजनाएं आप सबको प्रदान की जा रही हैं। लेकिन विकास के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है, और सुरक्षा इस बात को लेकर के विगत दिनों एक दुखद घटना बलरामपुर जनपद में घटित हुई थी। एक बेटी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता और जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी उसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। और इसीलिए मैंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना कि बलरामपुर में उस बेटी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए, सम्मान का भाव रखने के लिए, और जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए कि जो भी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके प्रति कानून के दायरे में उन्हें ला करके कठोरतम सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। इसलिए मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आदिशक्ति मां भगवती के इस पावन धाम से शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की पूरी गारंटी दे सके, उनके सम्मान की गारंटी दे सके और उनके स्वावलंबन के लिए कुछ अलग से नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। यह एक अभियान आज से हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। मैं कल उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 हम लोगों ने नए शिक्षकों के भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इतने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिए और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही थी कि मांग तो होती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कल के जब मैंने रिजल्ट देखे तो मैंने देखा उसमें तो 33 क्या उससे भी ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का है। और उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपना स्थान बनाया है और सम्मानजनक स्थान प्राप्त करके उन्होंने शिक्षा की जो आधारशिला है बेसिक शिक्षा परिषद में बहुत अच्छी संख्या में बालिकाओं ने स्थान प्राप्त करके शिक्षक बनकर के समाज के निर्माण की नींव को और मजबूत करने के लिए वे अपना योगदान दे रही है। हमारे लिए सुखद
एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ आपसे इस बात को कहने के लिए कि आज जो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हुआ है ये शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों तक तो चलेगा। इन 9 दिनों तक मिशन शक्ति का कार्यक्रम अलग अलग विभाग, पुलिस विभाग भी, शिक्षा विभाग भी, महिला और बाल विकास विभाग भी, साथ साथ जितने भी हमारे अंदर विभाग हैं, चाहे वह ग्रामीण विकास है, पंचायती राज है, नगर विकास है, औद्योगिक विकास है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग है, कृषि विभाग है, उससे जुड़े हुए जितने भी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के, ये सभी विभाग इस कार्यक्रम को एक साथ अपने अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और वहां पर ये तीनों बातें, महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को एक साथ चलाते हुए व्यापक पैमाने पर पहले चरण में जागरूकता का कार्यक्रम कि महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के लिए हर विभाग अपने अपने स्तर पर व्यवस्थित तरीके से पहले चरण में जागरूकता का कार्यक्रम, जागरूकता के कार्यक्रम के बाद जहां पे लगता है कि लापरवाही विभागीय स्तर पर हो रही है तो विभागीय स्तर पर जवाबदेही, अगर लगता है कि समाज के कुछ ऐसे लोग जो शांति और सौहार्द के दुश्मन हैं और समाज के कहीं न कहीं सभ्य समाज के मार्ग में बाधक हैं, तो उस चरण में हम उन लोगों के काउंसलिंग की व्यवस्था करेंगे और तीसरे चरण में व्यापक पैमाने पर जब ऑपरेशन शक्ति का एक कार्यक्रम आगे चलेगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें दंडित करवाना, कानून के दायरे में ला करके दंडित कराना और उस क्रम में फिर आगे चल करके सभ्य समाज के दुश्मन कौन लोग हैं, ऐसे लोगों की फिर तस्वीरें चौराहे पर लगा करके समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करने के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने की दिशा में आज आपके बीच आए हैं। इस दौरान प्रदेश के अंदर 1535 थाने हैं। इन 1535 थानों में तहसीलों में भी लगभग 350 तहसील उत्तर प्रदेश में हैं। इन 350 तहसीलों में एक महिला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माता अगर थाने में आएगी तो थाने में उनके लिए एक अलग से कमरा होगा, वहां उनके बैठने की व्यवस्था, महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की कोई कांस्टेबल वहां पर उनको अटेंड करेगी, वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी, उन्हें कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए स्टेशनरी वहां उनके लिए मौजूद होगी और उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें वहां पर हम लोग इस दौरान करेंगे कि सभी 1535 थानों में 350 तहसीलों में इस प्रकार की एक व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, समाज के दुश्मनों से या किसी भी प्रकार के दुश्मनों से कोई समस्या होती है, तो वहां पर हम लोग उन लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके साथ ही महिला संबंधी अपराध में त्वरित कार्रवाई होना, त्वरित कार्रवाई करने के साथ इस मामले में एक समय सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल करना, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और फिर अपराधियों को सजा करना।